आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोपिया। उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यूज में नंबर मायने नहीं रखते। एमसीक्यूज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस लग रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच? कौन सा एडिशन था, कौन सा एडेंडम था, कौन सा सप्लीमेंट था, कौन चेयरमैन थे, किस कलर की थी, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कि इंडिया में जो भी जितनी दवाएं इंपोर्ट होती हैं, जितनी भी दवाएं मैन्युफैक्चर होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो सब जो है इसी के तहत। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 9th एडिशन है आईपी 2022। आप देखेंगे 92 न्यू मोनोग्राफ आरआरबी के सेकंड शिफ्ट वाले में पूछ लिए गए थे। 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया? इसको ऑफिशियल स्टेट किया गया 1885। अब प्रैक्टिस है आसान। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है फार्माकोपिया। उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आप सभी को बता दो कि ओपन एमसीक्यूज बाय टूटैक्सो अकेडमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं, फार्मेसी के, मेडिकल के, पैरामेडिकल कैटेगरीज के। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं किसी भटकने की जरूरत नहीं है। आप डेडिकेटेड चैनल पे जो है फोल्डर बने हुए, आप आराम से अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो। तो पहले क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखेंगे, आई वुड से कि डोंट फोकस ऑन नंबर्स। आप हमारी स्ट्रेटजी देखो किस तरीके से। एमसीक्यूज में नंबर मायने नहीं रखते। एमसीक्यूज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस लग रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। क्या जो टॉपिक डिस्कस किया गया, क्या वो कॉन्सेप्ट सही हुआ हमारा, क्या वो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। चलिए, तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक जो है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया की बात करेंगे तो आईपीसी की बात करेंगे, अलग अलग फार्माकोपियाज की बात करेंगे। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया? पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? आप देखेंगे एमपीएसबी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2025। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 2025 में जो एमपी का एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट का हुआ है, ऑलरेडी दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके हैं 1948, 1944, 1955 और 1956। कब इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है? तो ये समझेंगे कि ये जो कमेटी है ये कब गठित की गई, किस साल में, मकसद क्या था, ये सब सारी चीजें। चलिए फटाफट आंसर बताइए जरा। ऑप्शंस आपके हैं 1948, 1944, 1955, 1956। चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं, आप फटाफट बताइए। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1948। तो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था। मकसद क्या था? इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाए। आप सभी को पता है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है आईपीसी, जिसका कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है, वो अभी पब्लिश कर रहा है। लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि वो शुरू से नहीं पब्लिश कर रहा था। यानी आईपीसी की शुरू से जिम्मेदारी नहीं थी आईपी पब्लिश करने की। जिम्मेदारी पहले किसकी थी? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। तो ये बात आपको नया फैक्ट पता लगा है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया आप उसे देखेंगे तो आप 18 लास्ट में आप देखेंगे 1868, 1870 के आसपास आप देखोगे, वहां से ब्रिटिशर्स जो है फार्माकोपिया की डिस्कशंस और स्टैंडर्ड्स के बाद डिस्कशन हो रही है, वहां से हिस्ट्री आप ट्रेस करेंगे। लेकिन उस हिस्ट्री की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हमको इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। जैसे 1927 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी गठन की गई थी। अभी यूपीएमएस में क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था, चोपड़ा कमेटी के बारे में बात की गई थी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड इन 1927 बाय द गवर्नमेंट रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल फार्माकोपिया। ये कमेटी ने रिकमेंड किया। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस, ये 1927 तब है जब हम आजाद नहीं थे, 1947 के पहले की बात है। लेकिन 1947 के बाद, आजादी के बाद, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया 1948 में। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। मकसद क्या था? विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग द आईपी। तो पहले आईपीसी पहले से नहीं पब्लिश कर रहा, आईपीसी बाद में गठन हुआ, तब जाके जिम्मेदारी दी गई कि ये किया गया और आईपीसी के और भी रोल को बढ़ाया गया। तो पहले जो आईपी पब्लिश होती थी वो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ही करती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज 1948। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया, फिर उसका सप्लीमेंट 1960 में आया। ये सारी चीजें, और आप सभी को जो है अमेंडमेंट्स वगैरह जो एडिशन है वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
आईपीसी को एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूट की तरह जो है गठन करती है। यानी कि आईपीसी का गठन कब हुआ? 2005 में। और मकसद क्या था कि जो है आपको आईपी को टाइम टू टाइम जो है पब्लिश किया जाए। उसके बाद आप 2007 में देखेंगे 5th एडिशन जो आपको आईपी का पब्लिश होता है, जिसमें 271 न्यू मोनोग्राफ होते हैं। इट मींस इनिशियली जो कमिटीज थी वो आईपी को पब्लिश कर रही थी। आईपीसी का जो रोल आया वो 2005 और उसके बाद आया, यानी 4th एडिशन के बाद 5वां एडिशन ऑनवर्ड आया। ये बात क्लियर हो गई? तो एक क्वेश्चन से कितना आपको क्लैरिटी मिल गई सारी चीजें। ठीक है, चलिए। आईपीसी वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को भी पब्लिश करता है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड को भी पब्लिश करता है, ठीक है, जो आईपी को पब्लिश करने का काम करता है। कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? गाजियाबाद में है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फंक्शंस आर हैंडल्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी? आईआईटी रुड़की फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन है। दीज आर द रियल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, पीवीपीआई, ये आप देख रहे होंगे। फिर कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड प्राइसेस इन इंडिया, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, कंट्रोल ऑफ ड्रग लेबलिंग। बताइए ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? कौन सा फंक्शन जो है आईपीसी का है? आईपीसी का मेन फंक्शन क्या है? आईपी को पब्लिश करना, एनएफआई को पब्लिश करना, ये सब सारी चीजें हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड को देना, ये सब सारी चीजें। तो कौन सा फंक्शन है? आंसर विल बी ए। अब देखिए, आईपीसी का रोल आप देखेंगे, हमारे यहाँ 3 प्रोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। एक तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, एक हीमो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया आपको दिखाई देगा, एक मैटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। 3 प्रोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैटेरियो विजिलेंस और फार्माकोविजिलेंस, ये तीनों का आप देखेंगे तो मेन जो कोऑर्डिनेशन सेंटर वो आईपीसी है। यानी कि जहां सभी डेटा आ रहा है वो अल्टीमेटली नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पर यही काम कर रहा है। तो आईपीसी जो है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो ऑपरेट हो रहा है, वो आईपीसी के एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर हो रहा है। जब आप आईपीसी गाजियाबाद में जाओगे ना, बोर्ड लगा हुआ उसमें लिखा हुआ है। यानी कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम किसके लिए है? एडीआर मॉनिटरिंग के लिए। जो दवाएं मार्केट में आ जाती है उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, और रिपोर्टिंग वगैरह का काम, सारी चीजें। हीमो विजिलेंस में ब्लड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मटेरियल विजिलेंस में मेडिकल डिवाइसेज, जिसकी कि 20 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा और जो है आप प्रिपरेशन भी कर रहे होगे। करना है तो मेडिकल डिवाइसेस की पूरे इंडिया में अभी हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है उड़ान बैच के नाम से। आप उसको आराम से ट्यूटोक्स एकेडमिक एप्लीकेशन से जाके कर सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को एक 2005 में जो आप देखेंगे सेपरेट इंस्टीट्यूट के तौर पर किया गया, और ये सारी चीजें जो आप देखेंगे आईपी वगैरह जो पब्लिश होती है वो सब आईपीसी के तौर पर होती हैं। कहां से इसको पावर दी गई? सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो 1940 जो एक्ट है हमारा, डीएनसी एक्ट, उसके तहत जो इसको पावर मिलती है, स्ट्रेंथन किया जाता है कि भाई आप जो है आईपी को पब्लिश करिए, उसमें जो स्टैंडर्ड्स है सारी चीजें जो है आप देखिए इसमें। सेट स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इन द कंट्री, इट पब्लिशेस इंडियन फार्माकोपिया, मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंडियन फार्माकोपिया के लिए। लेकिन क्या इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करता? नहीं, एनएफआई भी, रेफरेंस सब्सटेंसेज भी, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है, ये सब सारी चीजें। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स को जो है प्रमोट करता है किसके तहत? एनएफआई को पब्लिश करके। ठीक है, आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेज भी, सारी चीज़ आप देखेंगे, हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। 1 जनवरी 2009 से पूरी तरीके से जो ऑपरेशनल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, ये सारी बात आपको पता होगी। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएमएस में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और भी जगह। 1854, 1857, 1864, 1867, बताइए कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, फर्स्ट एडिशन। आप सभी को पता है कि जो इंडियन फार्माकोपिया वो किसका वर्जन है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने राज किया, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं तो हम उसको जो ले। रेलवे बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप पोस्टल सुविधाएं दे सकते हैं। तो सी विल बी 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो 1864 से जो है पहला एडिशन आया, और लीगल स्टेटस, यानी कि अगर यूके में अगर कोई स्टैंडर्ड है, सारी चीज़ें हैं, उसको ये मान रहे हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, वेटरनरी से रिलेटेड, ये सब सारी चीज़ें जो लीगली बाइंडिंग होगी अप्लाई हो जाती हैं। हर साल अगस्त में पब्लिश होती है और इफेक्टिव हो जाती है जनवरी ऑफ द पर्टिकुलर फॉलोइंग ईयर। ठीक है, 1 जनवरी को उसके जो साल होता है उसके जो है इंप्लीमेंट हो जाती है। पहला एडिशन जो पब्लिश किया गया 1864 में आप देखेंगे। उसके साथ साथ जो रेगुलेटरी, जैसे इंडिया की रेगुलेटरी कौन सी है ड्रग के मामले में? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यूके की कौन सी है? एमएचआरए। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी? टीजीए। आपको एक्स्ट्रा भी बातें पता लग रही, ठीक है। चलिए, ये सब सारी चीज़ें तो उनमें भी जो है पॉलिसीज बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो है आप देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है एक एडिशनल वॉल्यूम भी जारी करता है बीपी वेटरनरी के तौर पर। उसके अलावा जो आप देखेंगे ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स भी पब्लिश किया जाता है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो है, और बहुत सारे ऑफिशियल स्टैंडर्ड वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो कि आप देखेंगे ऑलरेडी ऑफिशियल आपको दिखाई देंगे फ्रांस में, जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट में, ये सब सारी चीज़ें।
तो ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बीपी को क्या अकेले पब्लिश किया जाता है? नहीं, इसका वेटरनरी वॉल्यूम भी आता है, उसके साथ पब्लिश किया जाता है। ये सारी बातें जरूरी। चलिए अब आते हैं इंडियन फार्माकोपिया पे। तो फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश किया गया था? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एडिशन था, कौन सा एडेंडम था, कौन सा सप्लीमेंट था, कौन चेयरमैन थे, किस कलर की थी, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1960, 1948, 1950, 1955, बताइए किस साल में जो है इसको पब्लिश किया गया था पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कि इंडिया में जो भी जितनी दवाएं इंपोर्ट होती हैं, जितनी भी दवाएं मैन्युफैक्चर होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो सब जो है इसी के तहत। आंसर विल बी डी 1955, ठीक है ये सब। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है एक ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड है जिसको पब्लिश करता है आईपीसी गाजियाबाद। और इसको सारी चीज़ें पावर कैसे मिली? सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो है, ठीक है। तो जितने भी ये एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक बुक ऑफ स्टैंडर्ड है, चाहे दवा इंपोर्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चर हो, चाहे सेल हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे एग्जीबिशन हो, सब। लेकिन याद रहे एक्सपोर्ट हम डील नहीं करते, क्योंकि एक्सपोर्ट इज द मैटर ऑफ डिफरेंट कंट्री। भाई जिस देश में जा रहा है वो देश देखेगा स्टैंडर्ड, हम क्यों एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलिए ये जो है इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, आप आराम से इसमें से जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 में आप देखेंगे, सप्लीमेंट 60s में बी एन घोष जो है चेयरमैन थे, इस तरीके से। सेकंड एडिशन आप जो है बी मुखर्जी थे 1966 में, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में। ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जितने एडिशन है आप इसको जो है एक बार लिख लीजिए और अपना जो है देख लीजिएगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 9th एडिशन है आईपी 2022 में। आप देखेंगे 92 न्यू मोनोग्राफ। आरआरबी के सेकंड शिफ्ट वाले में पूछ लिए गए थे नंबर, ठीक है। कितने हैं आप डीप पूछ सकते हैं कि कितने बायोटेक्नोलॉजी वाले थे, कितने ब्लड वाले थे, ये सब आपको बातें पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख लीजिए। सो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर इंडियन फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इंडिया। देखो क्वेश्चन सेम है, अभी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछ दिया गया। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। आप देखो 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन आईपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हमने, बीपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं कॉन्सेप्ट कितने डिस्कस हो रहे हैं वीडियोस में, ठीक है। तो 10 ही 15 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके चले जाएंगे, ठीक है। तो कब? अब ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, इंडिपेंडेंस के बाद कब ऑफिशियल बनाएगा? ऑफिशियल कौन बनाएगा? फार्माकोपिया कमेटी। कब गठन हुआ? तो 1948 में, तभी ऑफिशियल हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1948, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन। तो हिस्ट्री में आप देखेंगे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पहले जिम्मेदारी जो है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को दी गई थी 1948 में। उसके बाद जो है 2005 ऑनवर्ड्स जो है आप देखेंगे आईपीसी को जिम्मेदारी दी गई। इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल फार्माकोपिया का कॉन्सेप्ट, यूएसपी, बीपी, आईपी, इन सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसे बोलते हैं बताइए? मार्टिनडेल, आईपी, बीपीसी, बीपी, ठीक है। फटाफट बताइए जरा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बताइए फटाफट। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एक कंटेम्प्रेरी जो है रेफरेंस के तौर पर काम करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन पेपर्स में पब्लिश होती है, जर्नल्स में, पीरियोडिकल्स में छपती हैं। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे मार्टिनडेल, ठीक है। एग्जाम्पल जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का मार्टिनडेल एंड वेस्कॉर्ड आप देखेंगे। फर्स्ट एडिशन जो 1883 में पब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाला, ठीक है। रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा पब्लिश होता है, और लेटेस्ट जो है 41वां एडिशन है 2024 का। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है? एक पीरियोडिकल्स या जर्नल्स में जो रेफरेंस स्टैंडर्ड पब्लिश होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया गलती से लिखा गया है, ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया का अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बहुत सारे, देखिए अब इंडिया क्या है कि एक डेवलपिंग कंट्री, लेकिन अपने खुद के स्टैंडर्ड आईपी उन्होंने पब्लिश कर दिया है। अमेरिका ने यूएसपी पब्लिश कर दिया है, चाइना ने चाइनीज़ फार्माकोपिया, यूरोपियन ने यूरोपियन, जापानीज़ फार्माकोपिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलपमेंट है या अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन पे दिक्कत है, अभी स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते, रोटी कपड़ा मकान दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए कौन काम करता है? उनके लिए WHO। तो WHO क्या करता है? एक फार्माकोपिया पब्लिश करता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो कभी बोल दिया जाए कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी WHO, ठीक है। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, एक जैसा स्टैंडर्ड जो है पूरी दुनिया में स्टैब्लिश किया जा सके, इसके लिए। चलिए, द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया, अभी जस्ट आपको बताया इंडियन फार्माकोपिया का जो 9th एडिशन है वो 2022 में आया। कितने नए मोनोग्राफ जोड़े गए हैं, ये क्वेश्चन आ गया आपके साथ। चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया के लेटेस्ट एडिशन में कितने मोनोग्राफ थे, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए ऑप्शंस
देखिए 92, 74, 63, 103। चलिए फटाफट आंसर्स बता देते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए 92 मोनोग्राफ्स। तो आईपी 2022 जो है उसमें 92 न्यू मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होती है? जन्म कुंडली जैसे। दवाई का उसका पीएच क्या है, पीके क्या है, उसका ऐसे कैसे होना है, ठीक है, सारी चीजें, मतलब एक दवा के बारे में ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया उसका मोनोग्राफ, ठीक है। चलिए 60 केमिकल के मोनोग्राफ, 21 विटामिन के, मिनरल अमीनो एसिड फैटी एसिड्स के, 3 बायोटेक्नोलॉजी डेराइव्ड प्रोडक्ट्स के, 4 ह्यूमन वैक्सीन्स के, 2 ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, ये सब पूछे जा सकते हैं। 12 नए चैप्टर्स को जोड़ा गया और टोटल कितने नंबर हो गए? 3152 मोनोग्राफ्स हो गए। ये भी आपसे नंबर पूछा जा सकता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। चलिए सप्लीमेंट फॉर इंडियन फार्माकोपिया इन 2000 वाज इंट्रोड्यूस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 2000 में सप्लीमेंट इंडियन फार्माकोपिया का आया था उसमें आप देखेंगे कौन सी कैटेगरी को इंक्लूड किया गया था। फटाफट जो है करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए और जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए लाइपोसोमल प्रोडक्ट्स के लिए, वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, दीज आर द रियल क्वेश्चंस जो कि कभी जीपैड में, कभी ड्रग इंस्पेक्टर, कभी फार्मासिस्ट में आए हुए। द करेक्ट ऑप्शन इज वेटरनरी प्रोडक्ट्स। आप यहां देखिए, ये 4th एडिशन 1996 में आया, लेकिन उसका एडेंडम 2000 में आया और सप्लीमेंट 2000 में आया, जिसमें वेटरनरी प्रोडक्ट्स वगैरह आप देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका एडेंडम 2002 और 2025 में आया, लेकिन सप्लीमेंट जो है 2000 का आया वो वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए था। तो ये चार्ट, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अभी आईपीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप बता दीजिए। 2006, 2005, 2014, 2003, 2004, कब? ठीक है, फटाफट बताइए। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी 2005, क्योंकि पहले जो है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो थी वो उनको दिया गया था सारी चीज़ें पब्लिश करने का, लेकिन अब आप देखेंगे 4th एडिशन के बाद 5th एडिशन जब आया 2005 ऑनवर्ड्स, तो आपको जो है आईपीसी दिखाई देगा, वहाँ पर सारी चीज़ें। ये हिस्ट्री में आपको बता दिया हूँ कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इनिशियली स्टैब्लिश हो रही थी और सारी चीज़ें उनके पास थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम देखेंगे। देखने को तो आपको 10 क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो यूएसपीबी, आईपीबी, बीपीबी सब कुछ आप रिवाइज कर चुके हो। सो इस प्लेटफॉर्म पे डोंट फोकस ऑन नंबर्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आपके एमसीक्यूज। तो जब सारी चीज़ें इतने एफर्ट लग रही है, इतने स्मार्टली आपको पढ़ाया जा रहा है, कम समय में पढ़ाया जा रहा है, कितने मिनट की वीडियोज़ है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आपको डेफिनेटली सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि कैसा प्लेटफॉर्म जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो फटाफट जो है आप शेयर कर दीजिए, इतना करिए। 1885 विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया? किसको ऑफिशियल किया गया 1885 में? आप देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। फटाफट आंसर भी इसका बताइए। द आंसर विल बी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। चलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी। उसके अलावा आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, हर चीज़ का पेड सर्विस नहीं है। टूटैक्सो अकेडमी के एप्लीकेशन पे आप आइए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, आप आराम से इसको डाउनलोड करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, चाहे आप जीपैड की, फार्मासिस्ट, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जस्ट डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस फ्रीली। उसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे, सारी चीज़ें सूचनाएं आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल टूटैक्सो अकेडमी के नाम से है, सब चीज़ें जो है टूटैक्सो अकेडमी के नाम से आपको मिलेगी, क्योंकि पेरेंट चैनल हमारा टूटैक्सो अकेडमी के नाम से है। उसके अलावा आप देखेंगे व्हाट्सअप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टूटैक्सो अकेडमी के, जहाँ पर आपको सबसे तेज, विश्वसनीय और सटीक जानकारी मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ, यू कैन ट्रस्ट। टूटैक्सो अकेडमी का जो मेन चैनल है, आप वहाँ से जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं सब कुछ आपको जो है लिंक वगैरह बना के हमने डाला हुआ प्लेलिस्ट, वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह, जो स्मार्ट टिप्स वगैरह सब कुछ वहाँ आपको मिलेगी। बाकी जो आप चैनल देख रहे हैं ओपन एमसीक्यूज़, वहाँ पर डेडिकेटेड आपको एमसीक्यूज़ आ ही रहे हैं। उसके साथ साथ आप अगर आप नोटिस करेंगे तो ओपन जॉब्स एक चैनल हमारा है, जहाँ पर आप देखेंगे जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल या फार्मेसी के रिलेटेड जॉब्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ अपडेट होती हैं। जल्द हमने इसको लॉन्च किया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप इसको सपोर्ट करिए और देखेंगे आप डेडिकेटेड तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर जो भी वेबसाइट है आप उसको विजिट कर सकते हैं और जो भी फ्रीली चीज़ें हैं उसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोग्राम्स या कुछ कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो यू कैन जस्ट इनरोल इन दैट। जैसे आप सभी को बता दूं कि फार्मासिस्ट के लिए हमारा लक्ष्य बैच अभी जब वीडियो शूट हो रही है तो समय ट्रेंडिंग है, जब बाद में आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कोई और बैच हो, तो आप एप्लीकेशन पर चेक कर लीजिएगा। लक्ष्य बैच पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग है फार्मासिस्ट के लिए। यूपीएससी की अगर मेडिकल डिवाइसेस की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी में आपके जो है उड़ान बैच डीआई के लिए है। आप यूपीएससी के ड्रग प्लस अदर के लिए कर रहे हैं, अर्जुना बैच इज द बेस्ट राइट नाउ। अगर आप केवल यूपीएससी ड्रग की कर रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच इज द बेस्ट। उसके अलावा यूपीपीएससी लेक्चरर या जितने भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको जो है आराम से आप कर सकते हैं। इस पर सारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे देखिए हमारा थीम क्या है, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ें।
हमें पता है कि आप लाखों रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं, वी आर नॉट टेकिंग लैक्स रुपीज़ फ्रॉम यू, हम लोग ऐसा नहीं कोई एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। वी आर गिविंग द कोर्सेज ऑन वेरी मिनिमल प्राइसेस जितने में प्लेटफॉर्म रन होता है। बट येस, हमारी फैमिली यूट्यूब पर भी, हमारी फैमिली बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद उतना बिना अमाउंट बियर कर पाएँ, तो हम उनके लिए भी है, तो आपका भी उतना सम्मान है, जो पेड कर उनका भी सम्मान है। तो आप आइए आराम से प्लेटफॉर्म पे देखिए, अफोर्ड कर सकते तो लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप एप्लीकेशन पे फ़ायदा लेते रहिए। जो चैनल ओपन जॉब्स, ओपन एमसीक्यूज, इन सब पे फ़ायदा लेते, कोई पैसा नहीं लगेगा आपसे, हर चीज़ पैसे से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं। थैंक यू सो मच।